जय मसीह की। आप सभी को हम स्वागत करते हैं आज वचन जीवन कार्यक्रम में और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। तो क्यों ना हम प्रार्थना कर ले और आज इस धर्मशास्त्र में आज हम कुछ सीखेंगे। तो प्रार्थना कर ले। दयावंत स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने ठहराया है, और हम जानते हैं कि आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये वचन जब हम बांटेंगे, परमेश्वर इसके विषय में बातें करेंगे, तो हर एक दिल, हर एक हृदय को छुएगा। और प्रभु, आपका वचन कहता है कि जब हम सच्चाई को जान जाएंगे, वही सच्चाई हमें स्वतंत्र करेगा। तो धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपको कि हमें अगुवाई करना और लोग इसे सुनकर सीख सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन। तो आज हमारे साथ में शामिल हो गए हैं ब्रदर ब्राइन, और आज हम बातें करने जा रहे हैं। जो विषय है वो है साहस ना छोड़ना या हताश ना होना। तो मैं फिर से कर दूं कि साहस ना छोड़ना, साहस को मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन साहस, या अंग्रेजी में हम कहते हैं कि डोंट फेंट। तो आज हम देखेंगे इसके विषय में, क्योंकि अगर हम धर्मशास्त्र की ओर देखते हैं तो प्रोवेर्ब्स की किताब में 24:10 में कहता है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि विपत्ति के समय, यानी कि विपत्ति हमारे जीवन में आता है या समस्या आता है, लेकिन उस समय पर अगर हम साहस छोड़ देते हैं या हताश हो जाते हैं या निराश हो जाते हैं, तो जो सामर्थ्य परमेश्वर हमें दिया है या जो सामर्थ्य हमारे जीवन में, वो कम होता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हमें साहस नहीं छोड़ना चाहिए। और पहला अगर विषय में हम देखते हैं कि लोग, बहुत समय ऐसा होता है कि जो प्रार्थना करने का जो जीवन रहता है, या लोग जब प्रार्थना करते हैं और जीवन में उस प्रार्थना का उत्तर नहीं देखते हैं, तब लोग हताश हो जाते हैं या साहस को छोड़ देते हैं। तो अगर हम देखते हैं, पहला जब लूक के किताब में भी देखते हैं, तो आप इसके विषय में बताना ब्रदर। लूक 18:1 में अगर देखते हैं तो यीशु मसीह लोगों से कहता है, फिर उसने इसके विषय में कि निश्चय या निरंतर प्रार्थना करना और यहो ना छोड़ना चाहिए, उसने इसके दृष्टांत को दिया। और जब यीशु मसीह ये प्रार्थना के विषय में कह रहा था, तो यहाँ पर एक विधवा स्त्री के विषय में कह रहा था। जो विधवा स्त्री जो वहां के राजा था, और धर्मशास्त्र इसी तरह से बतलाता है कि ये राजा का परमेश्वर का भय नहीं था, ये राजा का किसी लोग का भी बातें नहीं सुन रहा था। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये स्त्री जब अपने न्याय के लिए, या उसके जो लोग विरोध में थे, उसके विषय में जब राजा के पास जाती थी, तो कहता है कि मुझे न्याय दो। और वो एक दिन नहीं गया, बिकॉज वो पहला दिन गया, राजा उसके बात नहीं सुना, दूसरा दिन गया, बात नहीं सुना, लेकिन धर्मशास्त्र कहता है कि वो निरंतर रोज रोज जाने लगा। और राजा अपने आप में कहने लगा कि अगर मैं इस स्त्री का बात नहीं सुनूंगा, मैं परमेश्वर से नहीं भय करता हूं, ना तो लोगों से, लेकिन स्त्री का बात नहीं सुनूंगा या उसके न्याय नहीं दूंगा, ये मुझे हर एक समय मुसीबत ही करते रहेगा। तो हम देखते हैं कि उसके लिए उसने न्याय को दिया। फिर हम जब 8 में देखते हैं, तो यहां पर यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। यानी कि क्यों? क्योंकि वो रोज जाते थे। तो भी, लेकिन यहां पर एक बात और यीशु मसीह कहता है कि बोले तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। यहां पर हम देख रहे थे कि निरंतर प्रार्थना करना विश्वास करना है। यानी कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हम हताश नहीं होते कि जब हम जवाब को नहीं देखते हैं। हमें प्रार्थना या परमेश्वर प्रार्थना ये नहीं कि जैसे हम लोग सीखते हैं कि ये नहीं कि आज मांग लिया फिर मांगना, लेकिन विश्वास ये कहता है कि आज जिस चीज के लिए हमने प्रार्थना कर लिया, ये विश्वास करे कि वो मुझे मिल गया और उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। देखते नहीं है, लेकिन देते हैं। सच बात है पाटिल साहब, बिकॉज ये खासकर ये एक न्यायिक था, जज था जिसके पास वो गई थी, तो इनका काम था न्याय देना। लेकिन वो इतना कठोर इंसान था, वो किसी का रिस्पेक्ट या किसी को आदर नहीं करता था। लेकिन ये स्त्री के अंदर एक चीज था जो आपने भी कहा है, ये अपना हियाव ना छोड़ा। ये अपने मन में ठान लिया था कि मैं जवाब लेकर रहूंगा, चाहे तुम कितने गड़बड़ आदमी हो, तुम जो मुझसे प्रसन्न हो या नहीं, मैं लेकर रहूंगा।
तो अगर एक ऐसा बुरा व्यक्ति है जो मानने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप लगातार विश्वास से धीरज रखकर मांगते, मतलब वो अपना हक मांगती थी, वो ये नहीं मांगती थी कि तुम्हारे में से मुझे कुछ दो, वो जो उसका था वही मांगती थी। बिल्कुल इसी तरह प्रार्थना में जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं विश्वास से, कभी कभी होता है कि हमें लगता है कि हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन क्यों आप ऐसा कहते हो कि हमारे साथ नहीं होगा? अगर परमेश्वर ने आपको वादा किया है, वो आपका हक बनता है। जब वो आपका हक बन जाता है, तब उसने एक बात अपने अंत में कहा है कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा क्या वो विश्वास देखेगा संसार में। ये क्यों उसने कहा है? क्योंकि वो तुलना करता था ये यीशु मसीह इस दृष्टांत में उस स्त्री के साथ और न्यायी के साथ। वो व्यक्ति जब कठोर होकर न्याय देना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने दिया क्योंकि ये स्त्री ने हार ना माना या अपने विश्वास में अड़ी रही कि वो देगा। तो वो व्यक्ति का वचन था कि अगर मैं इतना बुरा होकर जब ये कर सकती हूँ, तो परमेश्वर पिता अपने लोगों को जो उनके पास आकर मांगते, तो क्यों ना उनको प्रतिफल या जवाब देगा। और उसने कहा वो तुरंत देगा। लेकिन यीशु कहता है क्यों नहीं होता है? अगर विश्वास है तो हर एक चीज हो सकता है। सही है ब्रदर ब्रायन। मैं जब इसके विषय में देख रहा था, तो ये कहता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का स्वामी बनाते हैं या प्रभु बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। और जब हम उसे प्रभु कहते हैं, हम खुद परमेश्वर को उस स्थान पर रख देते हैं कि मैं उसका सब कुछ हूँ, वो मेरा सब कुछ भरपूरी करेगा, वो मुझे बचाएगा, वो मुझे हर एक चीज से प्रबंध करेगा, यानी कि देगा, जो मेरी जरूरत है वो देगा। लेकिन जब हम इसे जान लेंगे इस सच्चाई को, तो हमें और सहज पड़ जाएगा कि परमेश्वर ने जो कहा है हमारे विषय में, उस पर विश्वास रखना। और चाहे हम देखेंगे भी नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरा अच्छा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी घास को चराएगा, वो मुझे निर्मल पानी को पिलाएगा, और मुझे वो धार्मिकता के रास्ता में लेकर चलेगा, क्योंकि बिकॉज वो धार्मिकता है, वो धर्मी है, इसलिए मुझे भी लेकर चलेगा। तो मैं एक विश्वास करता हूं कि जब हम यीशु मसीह को जब प्रभु कहते हैं, हमें जानना है कि वो हमारा प्रभु है, वो परमेश्वर है, हम उसके नीचे आ जाते हैं, तो वो जो कुछ वो है वो हमें भरपूर करेगा। सच बात है पाटी साहब, बिकॉज बहुत से बार हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है या नहीं, क्या वो अपना वादा पूरा करेगा कि नहीं। अगर कोई बयान देता है कि परमेश्वर मसीह ने उनका जवाब सुना है, जवाब दिया है प्रार्थना का, वो मेरे प्रार्थनाओं का जवाब देगा कि नहीं। ये सवाल क्यों आते हैं? जैसे आपने कहा, मैं विश्वास करता हूँ क्या परमेश्वर के विश्वास योग्यता में, कि वो विश्वास योग्य है, वो अपने वचन से नकरने वाला नहीं है। तो ये जब आएगा तो आपके अंदर वो हियाव या भरोसा आएगा कि मैं हारूंगा नहीं, मैं गिव अप नहीं होऊंगा। जिसे आपने पहले पढ़ा था प्रोवर्ब्स से, मुझे लगता है, जहाँ पे लिखा है जो संकट के समय जब कठिनाई आता है, जब वो गिव अप हो जाते हैं या फेंट हो जाते हैं या मान लो हियाव छोड़ देते हैं, सांस छोड़ देते हैं, उनके साथ क्या होता है? उनके सामर्थ नहीं है। क्यों सामर्थ नहीं है? क्योंकि वो विश्वास या परमेश्वर के वचन में अपना जीवन नहीं बिल्ड किया है। तो एक और स्क्रिप्चर मैंने देखा आपके पास है, क्यों ना कहाँ पे हमें विश्वास चाहिए या हियाव कहाँ पर हमें नहीं छोड़ना है। हम देख रहे थे कि बहुत अभी के समय पे अगर हम देखें, बहुत से लोग अपने शादीशुदा जीवन में यहोवा को छोड़ देते हैं, या जब समस्या आता है या पति पत्नी के बीच में समस्या आता है, वो लोग भी अपने विवाहित जीवन में यहोवा को छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हमें नहीं छोड़ना, क्योंकि वो मनुष्य को या स्त्री और पुरुष को हर एक कार्य को दिया, कि जैसे कहता है कि मनुष्य जो पुरुष है वो अपने पत्नी से प्रेम रखना चाहिए, उसके अलावा कुछ है नहीं, तुम्हें प्रेम रखना है। अगर हम प्रेम रखते हैं, हम देखते नहीं कि पत्नी हमसे प्रेम रखता या नहीं, लेकिन हमें वहां पर यहोवा को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें साहस को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन क्या करना है? हमें प्रेम दिखलाना ही चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम पत्नी की ओर से देखें, तो उस पत्नी को भी यहोवा को नहीं छोड़ना चाहिए, उसे भी दृढ़ रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन जब वो कहता है कि तुम अपने आप को अपने पत्नी को रिस्पेक्ट करो या सबमिट रहो, इसका मतलब नहीं है कि तुम उससे अपन आप को सबमिट करेगा, तुम नौकरानी हो जाएगा। नहीं, वो भी तुम आते हो, उसके रिस्पेक्ट देते हो, हमें करना है, क्योंकि वो सामर्थ हमें प्रभु यीशु मसीह से मिलता है, या उसके आत्मा जो हमें दिया उससे मिलता है। तो जब फिर आता है इसी बात पर कि जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं कि उसने हमें सामर्थ दिया है, तो हम अपने विवाहित जीवन में भी आगे बढ़ते चलते हैं।
सच बात। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं नहीं सह पाऊंगा, मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है सब हर एक परिस्थिति को सामना करना, चाहे वो पैसे संबंधी हो या पारिवारिक दबाव हो, आपके माँ बाप की ओर से या पति के माँ बाप की ओर से, पत्नी के माँ बाप की ओर से या सोसाइटी की ओर से आपके ऊपर प्रेशर होता है, दबाव होता है, तो आप सोचते हो मैं क्या करूं। और जब खासकर जब पति या पत्नी एक दूसरे को समझ नहीं पाते, बहुत से लोग, स्पेशली अगर आप मसीह विश्वासी हो या जीवन में आप कोई भी व्यक्ति हो, आप अगर साहस रखेंगे और भरोसा रखेंगे कि ये सामना मैं कर पाऊंगा, क्योंकि ऐसा एक प्रभाव हो गया है संसार में कि अगर कुछ चीज नहीं लाइक किया, छोड़ दो से, या ये कुछ एक वर्ड हम उसको कहते हैं, यह हियाव के साथ बहुत मेल रखता है, वो है ट्राई करना। इसको ट्राई करके देखो, इसको तुम पसंद करो तो रखना, नहीं तो तुम दे देना। जैसे कोई कपड़ा है, आप जानते हो अगर आपका साइज लार्ज है तो आप लार्ज ही पिकरिए, तो लाइक मैं जानता हूँ वो आपको अटेगा कि नहीं वो अलग बात है। बहुत से लोग हर एक चीज ट्राई करते हैं, तो कभी कभी वही विवाहित जीवन को भी ट्राई करते हैं, चलेगा तो ठीक है नहीं तो छोड़ दूंगा। ये ऑप्शंस नहीं है। जैसे प्रार्थना भी ऑप्शन नहीं है कि ट्राई किया मुझे नहीं अच्छा लगा, तो वो जो पकड़ के रखना है कुछ कुछ वस्तुएं जीवन का, उनके लिए ये साहस चाहिए। उनके लिए हम आपको ये ठान लेना है कि इनमें मैं गिव अप, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्विट, हम लोग गिव अप करके क्विट नहीं करेंगे, हम लगा रहेंगे, हियाव बांधेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो वादा किया है वो सच्चा है और विजय हमेशा हमारा होगा। जी सही है। हम देखते हैं कि जैसे मैंने शादीशुदा जीवन के बारे में भी सुना, हम लोग देखते हैं कि लोग जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों के प्रति याव छोड़ देते हैं, या जो बच्चे लोग हैं जो वो चाहते हैं अपने माता पिता से, वो लोग भी याव छोड़ देते हैं, या उस समय आकर वो देख नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए या क्या करना। और फिर वहां पर भी नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि जो नौकरी करते हैं, जहां पर लोग नौकरी करना जाते हैं, जो वो चाहते हैं वो नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम वहां पर हो, कि सामर्थ मैं देने वाला हूं। फिर हम देखते हैं कि जब जो बच्चे विद्यार्थी लोग हैं वो पाठशाला को जाते हैं, वहां पर जब वो सफलता को नहीं देखते अपने जीवन में, तो वहां पर भी वो लोग सोचते ओ अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब मेरा। लेकिन परमेश्वर खुद कहा है अगर तुम्हें ज्ञान की कमती हो मुझसे मांगो। तो हमें परमेश्वर का वचन देखना है। अगर हम देखते हैं साम्स 27:13 में, यहाँ पर दाऊद कहता है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों के पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा। यहाँ पर वो कहते हैं कि यहोवा की भलाई को देखूंगा। इसीलिए हमें जीवन में बहुत जरूरी है कि हमें मनुष्य को नहीं देखना है, हमें परमेश्वर या यहोवा की भलाई को देखना है कि वो कितना भला है हमारे लिए। वो कहता है अगर उसके भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता, यानी कि मैं बेहोश हो जाता, या मैं गिर जाता, या हताश हो जाता, अगर मैं यहोवा की भलाई को ना देखता। वही सबसे मुख्य जवाब है जीवन के हर एक परेशानी के, कि मैं विश्वास करता हूं कि उसकी करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। और जब आप वो मन में विश्वास कर लोगे, ना हताश होगे, ना निराश होगे, ना परेशान होगे, ना फेंट होगे। वहाँ पे लिखा है अगर मैं विश्वास नहीं करता तो मैं पराजित होके गिर जाता और मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं रहता। लेकिन वो विश्वास करने से बहुत बहुत अंतर होता है। जी हाँ। अगर हम इब्राहिम के विषय में देखते हैं, जब परमेश्वर ने कहा कि तू जा अपने बेटे को बलि को चढ़ा देना। जी हाँ। अगर वहां देखते हैं अगर इब्राहिम के एक ही बेटा था और उससे वो प्रेम रखता था, अगर वो उस दिन वहां पर अपने आस को छोड़ देते, साहस को छोड़ देते कि परमेश्वर आकर मुझसे कहता है कि अपने बेटे को दे दो, जिस बेटे के वादा को उसने किया। लेकिन हम जानते हैं कि क्यों, अगर हम देखते हैं इब्राहिम के विषय में, वो कहता है इब्राहिम ने विश्वास को किया जो परमेश्वर ने पहला शब्द को कहा कि मैं इस पुत्र के द्वारा पूरा तुम्हारा जो चलाऊंगा। तो वो उसका विश्वास ही था, इसलिए उसने वहां पर अपना साहस को नहीं छोड़ा। जो परमेश्वर ने कहा वो लेकर चल पड़ा, लेकर गया, वहां तक भी गया कि वो अपना वो तलवार या छुरी उठा लिया जिसे उसके मारने को था। लेकिन हम देखते हैं कि जो एंड रिजल्ट था, जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, जो समय हमारा, उसके समय भी वो हम कह सकते हैं कि वो उसके समय वो विपत्ति का समय था, क्योंकि उसका एक ही बेटा था। तो लेकिन उसने उसको पार किया जब वो परमेश्वर का वचन पर विश्वास किया कि वो मुझे इस बेटे के विषय में बतलाया, इस बेटा को अगर मैं मार कर आग भी लगा दूंगा तो परमेश्वर का पास उतना सामर्थ्य है कि उसे भी उठा कर लेकर आऊंगा।
यही होता है जीवन में, कभी कभी मुसीबतें आते हैं, हम लोग उन समस्याओं को देखने लगते हैं कि वो ज्यादा सत्य है, ये नहीं कि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमें सामर्थ्य दिया है। मैं तो यही कहूंगा, कोई भी ऐसा परीक्षा मुसीबत जीवन में नहीं है जो आपके जीवन में आया है जिसको आप पार नहीं कर पाओगे। हर एक चीज परमेश्वर के वादा है, चाहे किसी भी परिस्थिति से जाएंगे आप। क्योंकि समय नहीं है, हम लोग कभी और आपके साथ बांटेंगे पादी साहब। ये जो आपके पास है, मैं जानता हूँ दाऊद के विषय में कि किस रीति से, तो वो हम बताएंगे। लेकिन एक और वचन है पादी साहब बाइबल में, जब पौलुस कहता है कि जो परीक्षा तुम्हारे पास आएगा, उस परीक्षा आपको आपके जीवन में तब परमेश्वर आने देगा जब वो ये जानता है कि तो वो परीक्षा को पार कर सकोगे और हियाव नहीं छोड़ोगे, साहस नहीं छोड़ोगे। आप ऐसे नहीं सोचोगे कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर पहले रास्ता दिखता है, हमारा यहोवा परमेश्वर यीशु के द्वारा पहले उसने शुरुआत से, बाइबल कहता है बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, नींव रखने से पहले संसार का परमेश्वर ने कहा था यीशु मरने के लिए तैयार है। वही परमेश्वर जानता है कि कोई भी समस्या जो लोग आज हमारे सुनने वाले दर्शकों देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप या किसी से आप परेशान होकर जा रहे हो, ये जानना आप उस पर विजय पा सकते हो। जी हाँ, तो मैं अंत में यही कहूंगा, जो जैसे आपने कहा दाऊद के विषय में, तो मैं एक कहानी को बता दूं, फिर यहाँ पर अंत करूंगा। और देखते हैं कि दाऊद, यहाँ पर राजा जो दाऊद था, वो अपने सैनिकों के साथ में गया लड़ाई करने के लिए, और वहां से वो लड़ाई जीत कर आए। वो हार कर नहीं आए, जीत कर आए, और वो लोग खुशहाली बना रहे थे कि जीत कर आए। और जब वो अपने गांव जिक्लग में आए, वहां पर वो देखा कि जो उन लोगों का जो घर या मकान था, सब में आग लगा दिया। कौन? उसके दुश्मन आकर। और सिर्फ उतना ही नहीं, लेकिन उसके जितना पत्नी था, उसका पत्नी, उसके सैनिकों के पत्नी, बेटा बेटी, सबको पकड़ कर ले गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि इधर से तो जीत कर आया, लेकिन जब घर पहुंचा वो हारा हुआ था ना। लेकिन वहां पर धर्मशास्त्र कहता है कि वो लोग चिल्ला कर रोने लगा, और इतना रोया कि उन लोगों के पास सामर्थ्य नहीं रहा और रोने के लिए। फिर क्या होता है कि जब वो, और फिर दाऊद ये भी देखा कि जो उसके साथ में सैनिक थे, वो लोग सोच रहे थे या विचार कर रहे थे कि इसके पत्थरवार करके मार दो। किसको? राजा को। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा दाऊद अकेला हो गया। और अगर राजा दाऊद अकेला हो गया और वहां पर वो साहस छोड़ देता, तो शायद ये लोग जो, बिकॉज उस समय पर था, ये लोग पत्थरवार करके उसे मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने जो आशा था उसने नहीं छोड़ा, वो अपने आप को दृढ़ बनाया। और कहता है कि परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया। यानी कि उस, जैसे मैंने पहले कहा था कि दाऊद परमेश्वर को अच्छाई या भलाई को स्मरण किया, देखता कि परमेश्वर कितना अच्छा है, और कर याहो बांधा। परमेश्वर को जब हम स्मरण करते हैं या उसके वचन पर अब जब अपने निगाह को दौड़ाते हैं, तो वो हमें उत्तेजित करता है। वहां दाऊद के साथ में कोई उत्तेजित करने वाला नहीं था। वहां दाऊद के साथ में जो था वो सब पत्थरवार करना चाहते थे, लेकिन दाऊद ने अपने आप को उत्तेजित को किया। और उसका जो, अगर हम फिर उसके देखते जो परिणाम था, जब परमेश्वर ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों को तेरे हाथ में दूंगा, या तुम अपने जितना पत्नी, बेटा, बेटी सबको लेकर आऊंगा। और ये कब वो पा सका वो सामर्थ? जब उसने आस को नाचा। अपने आप को उत्तेजित किया परमेश्वर पे। बहुत से समय होता है कि हम लोग सोचते हैं ये नहीं होगा, आप लोग कर सकते हो। बाइबल में स्क्रिप्चर्स है, आपके जीवन में जो टेस्टिमनीज है उसको पढ़िए, जाकर किसी और का भी टेस्टिमनीज है ऑनलाइन या किसी मैगजीन जो आप आता है उस पर पढ़ सकते हो, क्योंकि ये सब मिलकर आपको उठाएगा, आपको मजबूत बनाएगा कि आप जीवन के हर एक परिस्थिति को पार कर सकोगे और विजय पाओगे। ये सच है, विजय यीशु में है, उसके वचनों में है, और हम अवश्य विजय पाएंगे। आमीन। तो इस समय हम लोग यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे और धन्यवाद देना चाहेंगे। अगर आप परमेश्वर का वचन सुना है पहली बार और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देना चाहता है, उसे अपना प्रभु बनाना चाहता है, क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन सिर्फ वो है। और जैसे मैंने कहा था कि जब हम उसे प्रभु बनाते हैं, वो उस स्थान पर आते हैं कि वो हर एक चीज हमें भरपूरी करेगा, वो हमें देगा, हमें जीवन को चलाने की सिखलाएगा, जीवन में जो जरूरत है वो देगा हमें, तो वो हम करते। तो मेरे साथ में, आप मेरे बाद में प्रार्थना कर सकते हो मेरे साथ में कि स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूँ यीशु प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दिया, और आपने तीसरे दिन बाद फिर से जिलाया है। मुझे
मुझे पाप से छुड़ाने के लिए। पाप से छुड़ाने के लिए यीशु, मैं तुम्हें अपना जीवन का प्रभु बनाता हूँ। तुम्हें अपने जीवन का प्रभु बनाता हूँ। इस दिन से मैं तुम्हारा सेवा करूंगा, तेरी सेवा करूंगा, तुम्हारे मार्ग में चलूंगा, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, जो मेरे जीवन के हर दिन तुम्हारे मार्ग में चलाएगा। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया, जरूर आप हमें लिख सकते हो। और मैं ये भी आपको उत्तेजित करना चाहता हूँ कि जब आप ये वचन को सुनते हो, आपके पास टेस्टिमनी है, वो भी आप हमारे पास लिख सकते हो और बतला सकते हो। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि ब्रदर ब्रायन, आप सबके लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करें आपके लिए। देवन पिता, धन्यवाद, ये सुंदर समय मिला हम लोगों को आपके लोगों से बातें करने के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि उनके जीवन को आप छूओगे, उनके परिस्थिति को आप सिर्फ संभाल सकते हो। होने दे वे याव ना छोड़े, हारे ना, थके ना पिता, लेकिन यह विश्वास करे कि वही यीशु जिन्होंने अपने प्राण को क्रूस पर दिया, आज इनसे प्रेम करते हो, आपने उन्हें क्षमा किया है और एक नया मौका दिया है कि वे फिर से उठे, जागृत हो और पिता जीवन में आगे बढ़े विजय के साथ। यीशु आपको धन्यवाद देते हुए, और चाहे उनके शरीर में किसी रोग हो और वे पीड़ा में हो पिता, तो इस समय उनको छू होने दे, उनका विश्वास आपके ओर और ज्यादा हो सके कि वे विश्वास से ये कहे, यीशु इस समय मुझे चंगाई दे रहा है, मेरे आत्मा को बचाया है। पिता आपको धन्यवाद कि आपका वचन कभी खाली ना लौटेगा। यीशु के पवित्र नाम से मैं प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। और ये याद रखना फिर से मिलने तक कि स्वर्ग पिता आपसे प्रेम रखता है, हम आपसे प्रेम रखते हैं, और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। To know more about the ministry and how to get connected with us, like us on Facebook, Jesus Christ is Lord Ministries, and follow us on Instagram, JCLM-Fiji. Subscribe to our YouTube channel, JCLM-Fiji, and be inspired through our website, www.jclm.org.